बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन सी रेजोनेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि इको प्रोड्यूस क्यों होता है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इको का सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज करो ये एक बच्चा है, वो क्या करता है, क्लैपिंग करता है. क्या करता है, क्लैपिंग करता है या फिर कुछ बोलता है, और इसके सामने क्या है, एक वॉल है. अब क्या होगा, क्लैपिंग होगा तो एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगी कुछ, वो यहाँ पे आकर वॉल से क्या करेगी, टकराएगी. अब ये हो गई हमारी ओरिजिनल वेव. अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि वापस इससे रिफ्लेक्ट होकर साउंड वापस आ जाएगी. तो ये हमारी क्या हो गई, ओरिजिनल. ये हमारी क्या हो गई, ओरिजिनल हो गई. और ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड. सो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड वेव. रिफ्लेक्टेड वेव. अब ओरिजिनल वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, जब इन दोनों के बीच में टाइम लेस देन 0.1 सेकेंड हो तो हमें क्या सुनाई देता है, इको सुनाई देता है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर देखो, इको के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड चाहिए. सो रीजन ऑफ एन रीजन ऑफ एन इको reason of an echo to be heard reason of an echo to be heard is reflection of sound. so इको के लिए हमारा रीजन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. यानी ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों हमें 0.1 सेकेंड से भी लेस देन टाइम के अंदर सुनाई देनी चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो इको का रीजन हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमें ऑप्शन ए में गिवन है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.